दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेहरबान रावत और हम निकले हैं टिहरी डैम की तरफ ऋषिकेश से होते हुए। ऋषिकेश से हम निकल पड़े चार धाम यात्रा रोड पे निकले हैं हम और ये हम नरेंद्र नगर पहुंच गए हैं। ऋषिकेश से 75 किलोमीटर की दूरी पे चंबा ये टिहरी शहर है और ये हम नरेंद्र नगर होते हुए बाईपास से होते हुए ऊपर चोटी पे जो शाही महल हुआ करता था, अब ये आनंदम होटल के नाम पे परिवर्तित हो चुका है। यहाँ पे आनंदम होटल है और हम यहाँ से ये उसका फ्रंट गेट है। कभी ये शाही महल नरेंद्र नगर का शाही महल हुआ करता था और ये देखिए उसका फ्रंट गेट है। ये यहाँ से हम एंट्री करके अंदर घूम सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ से भारी रोड पे चलते हुए चंबा शहर की तरफ निकल रहे हैं। तो यहाँ से ये देखिए, ये सामने बिल्कुल ये शाही महल का बाहर से नज़ारा आप देख सकते हैं। और अब हम ये निकले हैं चंबा की तरफ। इस सामने दूरी से आपको दिखाते हुए कुछ दूरी पे चंबा शहर, कितना खूबसूरत सा ये टिहरी का चंबा शहर। ये देखिए इतनी हाइट पे अपनी खूबसूरती बिखेरे हुई, क्या खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। और अब हम इसके अंदर इंटर करेंगे और यहाँ से होते हुए हम टिहरी की तरफ निकलेंगे। तो ये देखिए हम चंबा शहर में प्रवेश कर चुके हैं। ये यहाँ से आगे जो गुड़ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बिल्कुल तीन रास्ते हैं। एक जो बिल्कुल हमारे लेफ्ट साइड में ये रास्ता देखिए जा रहा है जो धनौल्टी की तरफ, और धनौल्टी, मसूरी और देहरादून यहाँ से 85 किलोमीटर, मसूरी 51 किलोमीटर दूरी पे है। और हमारे बिल्कुल एकदम लेफ्ट, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में ऊपर को न्यू टिहरी के लिए ये रोड जा रही है हमारे लेफ्ट साइड में। और हम जा रहे हैं नीचे की तरफ पुरानी टिहरी डैम की तरफ। ये रास्ता जो है न्यू टिहरी को जाता है। ये नीचे को हम जा रहे हैं डैम की तरफ पुरानी टिहरी। यहाँ से आगे फिर दो रास्ते हैं। यहाँ से ये बिल्कुल हमारे लेफ्ट साइड में जो रास्ता है वो बाईपास की तरफ जा रहा है और हम नीचे को ढलान पे उतर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से बिल्कुल एकदम ढलान होते हुए हम टिहरी डैम की तरफ, टिहरी डैम पहुँचेंगे। और बस कुछ देर में हम बिल्कुल ये डैम के पास पहुँचेंगे। अभी हम यहाँ चंबा शहर से निकल चुके हैं और ये टिहरी डैम के सामने पहुँच गए। ये जो आपने बिल्कुल नीचे दिखाई दे रहा है, ये सुरंग है, इसको बंद कर दिया गया है। और आगे जो आगे दिखाई दे रहा है आपको सामने, ये टिहरी झील है। भागीरथी नदी के पर बना हुआ ये बांध, अभी इसके ऊपर हम जब आपको दिखाएंगे तो देखिए ये बिल्कुल हम उसके ऊपर पहुंच चुके हैं। और यहाँ से आप जहाँ तक हरा दिखाई दे रहा, हरा ही हरा, ये पूरा का पूरा झील है टिहरी की। और मौसम कुछ थोड़ा सा ख़राब सा है, धुंध सी लगी हुई है, इसलिए क्लियरिटी नहीं आ पा रही है। बिल्कुल एकदम धुंध पड़ी है, धुंधला सा दिखाई दे रहा। पर ये सामने जो दिखाई दे रहा है वो डैम है नीचे। ये इस भागीरथी नदी पे बना हुआ बांध, ये डैम नीचे जो आपको कुछ दूरी पे दिखा दे, ये देखिए यहाँ जहाँ नज़र पहुँच रही। और अब यहाँ से हम थोड़ी देर बाद नीचे को उतरेंगे और बोटिंग स्पॉट पे जाएंगे। यहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कितना खूबसूरत नज़ारा है। लोग बोटिंग करके झील के ऊपर एक खूबसूरत बांध का आनंद लेते हैं। तो ये देखिए हम पहुँच गए हैं बिल्कुल स्पॉट पे। ये जो बोटिंग स्पॉट है, ये देखिए यहाँ पे पर्यटन यहीं से झील का आनंद लेते हैं। ये देखिए यहाँ से ये जो टिहरी डैम है, ये टिहरी को ही नहीं बल्कि देश के 9 राज्यों को रोशन कर रहा है। इसकी बिजली जो है 9 राज्यों तक पहुंचती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित 9 राज्यों को ये रोशन करेगा। अभी इसका उद्देश्य 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन का है। और यहाँ से हम अब थोड़ी दूरी पे बोटिंग स्पॉट पे जाएंगे और यहाँ से बोटिंग का आनंद लेंगे। तो ये चले हम बोटिंग स्पॉट की तरफ। ये सामने देखिए थोड़ा सा धुंध है, मौसम कुछ ख़राब सा लग रहा है, इस वजह से कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है। अब हम बोटिंग का आनंद लेंगे। यहाँ से स्टार्ट कर चुके हैं, हम लोग बोट पे बैठ चुके हैं और यहाँ पे हम अभी बोटिंग, ये झील के ऊपर
ये जो झील बनी है ये भागीरथी नदी पे बना हुआ बांध है और बड़ा अफसोस इस बात का भी होता है कि जिस झील के ऊपर हम ये आनंद ले रहे हैं इसके नीचे कम से कम 37 गांव डूब चुके हैं। इसके अंदर 88 गांव इससे प्रभावित है। कुल मिला के 125 गांव इससे प्रभावित हुए हैं। ये देखिए इस झील के ऊपर आनंद तो ले रहे हैं मगर इस बात का अफसोस भी है कि इसके नीचे के जो 37 गाँव हैं वो बिल्कुल एक याद बन के रह गए हैं। इस गांव के लोग कभी देखते होंगे, कभी आते होंगे यहाँ पे, तो उन्हें अपने गांव की बड़ी याद सताती होगी, बड़ी पीड़ा उठती होगी। कभी उस झील के नीचे जो गांव थे उनमें बसा करते थे और ये झील के ऊपर हम आनंद ले रहे थे। ये जो गेट दिखा जा रहा है इससे के नीचे की तरफ हम जाएंगे, डैम के अंदर हम प्रवेश, डैम जहाँ बिजली उत्पादन होता है वहाँ जाते हैं। ये देखिए, मगर हम ऊपर वाले टेहरी वाली रोड पे से आपको दिखाने जा रहे हैं डैम का नज़ारा। ये देखिए नीचे को ये डैम, बिल्कुल डैम के ऊपर हम खड़े हैं और ये यहाँ से आपको ये डैम का, झील से थोड़ा नीचे की तरफ अब हम आए हैं और डैम के ऊपर ये देखिए कितना खूबसूरत ये डैम बना है। इसके नीचे बिजली का प्लांट है, बिजली उत्पादन यहाँ होता है और यहाँ कई मंजिल, ऊपर से कई मंजिल नीचे उतरना पड़ता है। ये डैम की जो ऊंचाई है 260.5 मतलब 260.5 यानी 2 मीटर नीचे है। 260.5 मीटर गहराई है इसकी। अब हम ऊपर टेहरी की तरफ चलेंगे, ये न्यू टेहरी की तरफ जा रहे हैं। ये बीच में पड़ता है जो सामने देखा, पहले देखा था आपने, ये बौराड़ी शहर है और बौराड़ी शहर से ऊपर होते हुए हम ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सामने, ये न्यू टेहरी का नज़ारा, ये बौराड़ी है जिसमें हम जा रहे हैं, बौराड़ी है। अभी हम पहुंच चुके हैं न्यू टेहरी। न्यू टेहरी में हमने प्रवेश कर लिया है। ये न्यू टेहरी जो नई टेहरी बनी है ये पुरानी टेहरी डूब जाने के बाद उससे ऊपर स्थापित किया गया है नई टेहरी को बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा, बहुत ही खूबसूरत ढंग से बसाया गया है यह नया शहर टेहरी का। ये नज़ारा देखिए आपको, ये हम नई टेहरी के बीच से निकल रहे हैं। एक सामने खड़ा होकर के इतना सारा कुछ नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए हमने सफ़र चलते चलते आपको हम दिखा रहे हैं। बहुत खूबसूरत लगता है ये, रात के टाइम पे इसका नज़ारा देखने ही लायक होता है। बहुत हाइट पे है, ऊंची चोटी पे बसा ही खूबसूरत सा शहर टेहरी। अभी मैं इसको आपको थोड़ी दूरी से इसको दिखाने की कोशिश करूँगा कि दूर से ये बिल्कुल कैसा लगता है खूबसूरत शहर। तो आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम नई टेहरी होते हुए, ये देखिए, ये थोड़ी दूरी से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये नई टेहरी है। कितना खूबसूरत नज़ारा है। बिल्कुल धुंध होने की वजह से आसपास बहुत दूरी तक दिखाई नहीं जा पा रहा है, मगर ये हम लोग यहाँ से आगे की तरफ निकलेंगे और फिर हम यहाँ से नीचे उतर करके चंबा शहर पहुँच जाएंगे। जहाँ से मैंने आपको दिखाया था कि ये ऊपर को रास्ता जा रहा है, हम वहाँ पहुँच चुके हैं। और यहाँ से ये सामने होटल्स है टेहरी के टॉप में, ऊपर में, और ये रास्ता सिर्फ नीचे की तरफ जाते हुए चंबा शहर की तरफ हम निकलेंगे। वहाँ से नरेंद्र नगर होते हुए हम ऋषिकेश पहुँच जाएंगे।